आज हम जिला बहराइच के जरवल ब्लॉक ग्राम पंचायत गंडारा के मजरा खालेपुरवा में आए हैं। यहाँ पर एक सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है जिसमें शाहिदा बेगम गंडारा के मूल रूप से निवासी है, जो कुछ अपने मानदेय के सिलसिले में बहुत ही ठोकरें खा के बहुत अधिकारियों के पास दौड़ दौड़ के जाके सबसे रिक्वेस्ट किया है, लेकिन उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं है और कुछ परेशानी की हालत में भी है और बहुत ही कोशिश के बाद वो नाकाम रही है। आइए हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं क्या कहना है। मेरा नाम शाहिदा बेगम है और मैं एक समूह की महिला हूँ, अत्यंत गरीब हूँ, जिसमें मेरे सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायत गंडारा मजरा खालेपुरवा में बना हुआ था। उसमें मैं 2021 से इसमें 2025 तक अभी तक मैं ज्वाइन यहाँ ड्यूटी कर रही हूँ। उसमें से हमको 2021 में मिला था हमको 21,000 और फिर उसके बाद में 6 जुलाई को हमको 6,000 सामग्री का मिला था। फिर उसके बाद कभी भी प्रधान से वेतन मांगने पर सही पूर्ण रूप से हमको वेतन नहीं दिया जाता, प्रताड़ित किया जाता है। एक चीज़ ये बताइए कि आपका वेतन कौन देता था? मेरा वेतन देते थे सेक्रेटरी व प्रधान, पर प्रधान के ऐसे नहीं लगा रहे हैं। तो एक बार सेक्रेटरी से और प्रधान से आपने मुलाकात किया? मैंने हसनैन भाई जो प्रतिनिधि हैं, प्रधान के प्रतिनिधि हसनैन कमाल, उनसे हमने कहा भाई हसनैन भाई हमको मानदेय दे दीजिए, आज हमको 2 पैसे की आवश्यकता दवा लेने जाने के लिए। पर उन्होंने कहा कि जिसने तुमको नौकरी दिया है उससे जाके तुम मानदेय ले लो। तो हमने कहा कि हसनैन भाई पूर्व प्रधान जो थे मेरे, उन्होंने उनके समय में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। वो वोट के चक्कर में उनको कह रहे हैं कि तुम जिसको वोट दी हो उससे जाके मानदेय ले लो। नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे प्रधान। नहीं भैया, क्योंकि उनकी ड्यूटी है मानदेय देना और सेक्रेटरी और प्रधान के खाते में पैसा आता है तो वो आपको देंगे। नहीं भाईजान, अरे वो नहीं दिए हैं। अच्छा। तब जब जिला अधिकारी महोदय को, सीडीओ मैम को, डीपीआरओ सर को जब प्रार्थना पत्र दिया है तब हमको 1-2 महीने का मानदेय दिया जाता है। 1-2 महीने का मानदेय आपको मिलता रहा? हाँ, 1-2 महीने हमको सुनील वर्मा 2021 में दिए थे 21,000 और उसके बाद दिए थे 6,000 रुपया। और फिर जब वो आए शिखा श्रीवास्तव सेक्रेटरी, तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि सर हमारा इतने दिन से भुगतान नहीं हुआ है, हम इतने दिन से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, पैसा नहीं। कहा कि ठीक है हम प्रधान से बात करते हैं तो डोंगर लगवा देते हैं। फिर हम ब्लॉक गए, बीडीओ सर को दिए एप्लीकेशन, बीडीओ सर ने भी आदेश किया सेक्रेटरी को। फिर हमको हटाने की धमकी देने लगे कि आपको हटा दिया जाएगा। कौन, सेक्रेटरी के प्रधान? नहीं, हसनैन भाई हमको पंचायत भवन में बुला के और सेक्रेटरी दीपक सर थे, उनके सामने कहे आप इनको नोटिस देते हैं कि नहीं देते हैं? तो बोले कि अरे धैर्य रखिए प्रधान जी, ये मानदेय मांग कर रही हैं तो कहीं हम इनकी रिकवरी करवा देंगे। तो आपको कोई नोटिस मिली? नहीं, आज तक हमको कोई नोटिस, बस वो हमको प्रताड़ित करते हैं कि तुमको हटा के मानदेय नहीं दिया है और न देंगे, और जितनी भी कोई भी अधिकारी का चलेगा हम सुनवाई नहीं होने देंगे तो नहीं होगा। तुम्हारा मानदेय न दिया है और न देंगे, तुम कितनी भी शिकायत क्यों ना। इधर कितने दिन से आपका मानदेय बकाया है? हमारा जब दीपक सर थे उन्होंने हमको 12,000 रुपया दिया किसी तरह। जब नए सेक्रेटरी आए शिखा श्रीवास्तव के बाद में, शिखा श्रीवास्तव ने हमको दिया 18,000 रुपया। फिर उसके बाद कहा कि तुमको मानदेय 1 सप्ताह के अंदर बुला के हमने जब डीएम मैडम को एप्लीकेशन दिया तो डीएम मैडम ने कहा कि ठीक है जाइए बेटा। फिर हम चले आए। फिर उसके बाद में हमको बुलाए सेक्रेटरी, बोले कि यहाँ ब्लॉक गए तो वहाँ ब्लॉक पे एडीओ पंचायत हमारे पुराने थे, उन्होंने कहा उनके सामने बात रखी गई। वो ब्रजेश सिंह एडीओ पंचायत थे, तो उन्होंने कहा कि आप सिग्नेचर कर दीजिए, मानदेय कर देंगे। तो हमने कहा सर हम बहुत ठोकरे खाए, इतने दिन से
दौड़ते दौड़ते ब्लॉक का चक्कर काटते थक गए, पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। इस मतलब किस साल में कितना मानदेय मिला है, संक्षेप में बताएं। संक्षेप में हमको 2000 सुनील वर्मा द्वारा हमको 21,000 प्राप्त हुआ, जो नए पुराने सेक्रेटरी थे, और 6,000 रुपये उन्हीं के द्वारा मिला फर्स्ट टाइम में। फिर उसके बाद में शिखा श्रीवास्तव द्वारा हमको 18,000 मिला। फिर दीपक सर द्वारा 12,000 मिला। फिर दीपक सर द्वारा 18,000 मिला। फिर श्वेता गुप्ता सेक्रेटरी जो आई नहीं, उनके द्वारा हमने उनसे भी प्रार्थना किया, हाथ जोड़ा, विनती किया, निवेदन करा बहुत ज़्यादा। तब उन्होंने कहा ठीक है बेटा, हम प्रधान से बात करते हैं, जिस हिसाब से तुम्हारा मानदेय दिया होगा उस हिसाब से हम भुगतान करवा देंगे। फिर प्रधान से उन्होंने बात किया, रिक्वेस्ट किया कि इतनी गरीब महिला है, उसको मानदेय दे दीजिए। कुल मानदेय आपको कितना इस वक्त पाना है? इस समय हमको कुल मानदेय 3 साल का अभी तक बकाया मानदेय पड़ा है। केवल हमको 4-5 साल ड्यूटी करते हो गए, तिमा से हमको 87,000 रुपये टोटल प्राप्त हुए। 87,000 रुपये आपको मिलने हैं और शेष हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे अब इसके बारे में प्रशासन से? प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो पुराने अधिकारी थे उन्होंने हमारी काफ़ी मदद किया। जैसे डीएम मैडम थी, उन्होंने भी आदेश किया, उनके द्वारा हमको दिया गया। फिर डीपीआरओ सर के द्वारा दिया गया। फिर नए डीपीआरओ आए, उनसे हमने शिकायत कहा तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, हो जाएगा। वो थे नहीं, चले गए। फिर उसके बाद पता चला जब हम बैराज गए फिर तो पता चला वो जा चुके, ट्रांसफ़र हो गए। तो अब प्रशासन डीएम सर जो आए नए, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारा मानदेय दिलाने की कृपा करें, क्योंकि हमारे 2 भाई विकलांग हैं, मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग हैं और मेरे पापा का पैर टूटा पड़ा हुआ है। अच्छा, मतलब काफ़ी स्थिति दयनीय है जी। आप ड्यूटी बराबर कर रही हैं? जी, मैं भाईजान बराबर ड्यूटी कर रही हूँ, इसकी साफ सफाई भी कर रही हूँ, जिसमें एडीओ पंचायत हमारे नगर इमाम साहब ने भी आए और जांच के हम मौके के ऊपर मैं उपस्थित मिली। उन्होंने प्रधान से भी कई बार कहा वेतन के लिए, बोले ठीक है। श्वेता मैडम से कहा, उन्होंने भी कहा ठीक है। ऐसे ऐसे फिर टालते रहते हैं हमको। अच्छा, ठीक। हम फिर गए दोबारा। अच्छा, ठीक है। आप लोग इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। तो ये बराबर आपके सार्वजनिक शौचालय में आती है? इसका फायदा आप लोगों को मिलता है? आप बताइए, इसी गांव की रहने वाली हैं? हम दूसरे गांव के हैं, मतलब आवाजात पड़ोस की। हाँ, अच्छा, आप लोग आते जाते हैं तो देखते हैं। अच्छा, आप बराबर ड्यूटी देती हैं, साफ सफाई सब करती हैं, तो इनको मानदेय इनको मिलना चाहिए। आप बताएं चाची। बताई थे सब दिन आवत हैं, अच्छा। साफ सफाई करते हैं और राहत हैं। मतलब इसका फायदा आप लोगों को मिलता है? हाँ। आप बताइए भैया, अपना शुभ नाम बताइए। रामनाथ निषाद। आप इसी गांव के निवासी हैं? नहीं, बगल के गाँव। अच्छा, तो मतलब ये इनको तो जानते होंगे आप? आती हैं ये बराबर? पढ़े हैं। बराबर आती है? हाँ, बराबर आती हैं। अच्छा, मतलब यहाँ की आवाम जो है इनका कहना है कि ये बराबर ड्यूटी करती हैं और आती भी हैं, साफ सफाई भी रखती हैं, इसका फ़ायदा हम लोग मिलता है। इनकी हेलो, आप इनकी माँ हैं? जी। आप इनके साथ में आती हैं? डेली हम बिटिया के साथ में आती हैं, जाती हैं सुबह शाम। अच्छा, मतलब उनकी लड़की है ना, उसकी सेफ्टी के लिए आती हैं? यहाँ जंगल बहुत रहता, बगिया बगीचा है सब, इसलिए बिटिया को अकेले नहीं भेजती हैं, साथ में हम आती हैं, सुबह शाम जाती हैं। आपको प्रशासन से सहयोग चाहिए, मतलब बिटिया का मानदेय मिलना चाहिए। और हम बहुत परेशान हैं, गरीब आदमी हैं, अब हमारी लड़की परेशान है, प्रधान जी दे नहीं रही हैं तनख्वाह उसका। हमारे घर में 2 बच्चे विकलांग, शौहर है वो, उसका पैर टूटा हुआ है। ठीक है। मैं मोहम्मद आरिफ, इंडिया टीवी न्यूज़, जिला रिपोर्टर बहराइच।